नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक्सोर एजुकेशन पॉइंट पे। अगर आप रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर का जो प्रयोग कीजिए ताकि आप अपनी तैयारी को जान सको। आज हम लेके आए हैं रीट एग्ज़ाम में का जो 2021 में जो पेपर हुआ था उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। जो बुद्धि लब्धि जो सिद्धांत है वो 1912 में स्टर्न और कोलमैन ने बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया था। उनके अनुसार अगर आप ज्ञात करते हो सूत्र के अनुसार उस सूत्र को याद कीजिए और ये इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि आपको इस बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन आपसे पूछ सके। तो इसका राइट आंसर उस सूत्र के अनुसार ज्ञात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 107.69 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि यदि सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, सीखने का क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, आपके सामने ऑप्शन है स्किनर ने, पाउलन ने, थार्नडाइक ने या फिर कोलबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाउलन ने। पावलोव ने सीखने का जो क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत है वो पावलोव ने जो प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है बाल अपराध का कारण है। आपके सामने ऑप्शन है माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का जो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना या फिर समृद्ध परिवार। बाल अपराध का जो कारण क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका सबसे जो बेटर आंसर है वो है माता पिता में अनबन रहना बाल अपराध का कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि बालकों में मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। 2009 जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जारी किया था उसमें मुख्य रूप से किस अधिकार पर जो ध्यान नहीं दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है अध्यापकों का प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, अकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना या फिर 14 वर्ष के पश्चात है शिक्षा व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना इसका जो ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। कौन सा चरण है वो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। आपके सामने ऑप्शन है उपकल्पनाओं का निर्माण करना, प्रोग्राम का क्रियान्वयन व मूल्यांकन करना, सामान्यकरण या फिर साहित्य का पुनरीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन व मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा का जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन में विवृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। अगला जो ऑप्शन है कि सांस्कृतिक विरासत की सराहना या फिर ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विरासत की सराहना। ये जो पिछले एग्जाम में आए क्वेश्चनों को तैयार करते हो आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार संबंधित है। ये विचार किससे संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है कि विकास कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ये जो प्रक्रिया चलती है वो समाप्त नहीं होती है। आपके सामने ऑप्शन है निरंतरता के सिद्धांत से, अंतः संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या फिर एकीकरण के सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर है निरंतरता, यानी ये लगातार चलने वाला ये प्रक्रिया है विकास। तो ये इसका निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसका निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है। कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभव से सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक जो रुचियां हैं वो बुद्धि का घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोज्ञातात्मक नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है
जैसे सोचना, लिखना, गेंद फेंकना या फिर खेलना, इनमें से कौन सी मनोयोगितात्मक जो रुचियां नहीं है? इसमें जो सोचना, गेंद फेंकना, खेलना इस प्रकार से है, लेकिन जो लिखना है वो मनोयोगात्मक प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के व्यक्तित्व को मापने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 9 को वापस देखते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वह है सोचना। इसका राइट आंसर सोचना है। फिर से देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी थी? आपके सामने ऑप्शन है गॉर्डन अल्पर्ट, शेल्डन, आरवी केटल, स्प्रेंजर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरवी केटल। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? आपके सामने ऑप्शन है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक और चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव में भी करता है और उब जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक और चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव में करता है और उब जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विशेष आवश्यक वाले बच्चों को शामिल करना, किस में शामिल करना चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है एक अवास्तविक लक्ष्य विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की अपेक्षा करना, जिसमें अक्षमता हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण और विषय वस्तु धारणा परिवर्तन की उपेक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समस्या समाधान नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। इसका ऑप्शन है आपके सामने लक्ष्य उन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। इसमें सीखा जा सकता है और अभ्यास किया जा सकता है। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में कि समस्या समाधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्ति को मापने की आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है या फिर प्रक्षेपीय विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर है प्रक्षेपीय विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के निम्न में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? आपके सामने ऑप्शन है सर्वांगिक, अभिसारी, अपसारी या फिर अहमवादी जो सृजनात्मक की ओर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सृजनात्मकता में आपने अगर इसकी विशेषता पढ़ी हो सृजनात्मकता की तो इसका अपसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है, आपके सामने ऑप्शन है कि बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना। यहाँ पे बच्चे है, बन्नों नहीं, बच्चों को शिक्षण का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए बच्चों को पूर्ण रूप में स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय की भागीदारी के लिए इनको महत्व देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। किसके मापन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 में
बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बाइगोत्की के अनुसार बालक सीखते हैं। यहाँ पे बाइगोत्की है। बाइगोत्की के अनुसार बालक सीखते हैं अनुकरण से, वयस्कों से या समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है या परिपक्व होने पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से जो अनुसार बालक सीखते हैं। किसके अनुसार है? बाइगोत्की के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है वेवस्लर, बिने, स्पीयरमैन, केटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिने के अनुसार मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाता है? एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाता है? पढ़ाने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाएं प्रोत्साहन, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना। एक प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के विशिष्ट कक्षाएं एवं प्रोत्साहन। जो विशिष्ट कक्षाएं प्रोत्साहन का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है? न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी होनी चाहिए कि प्रति सप्ताह में न्यूनतम से न्यूनतम है वो 45 घंटे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने, उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन भी है कि क्रियात्मक अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, और एक ऑप्शन है कि वर्णनात्मक अनुसंधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 में? क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है अपना। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने का संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंध, अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुबंध, संज्ञानात्मक सीखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो सिद्धांतों और परिणामों द्वारा सीखने का संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तो उसे कहा जाता है आत्म सात्मीकरण, संबंध, अनुकूलन या फिर संतुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे कि व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, वस्तुनिष्ठ व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है? वस्तुनिष्ठ व्याख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? जैसे अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा पुनरुत्थान, या फिर अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा पुनरुत्थान, या फिर अवधान, धारणा पुनरुत्थान, अनुप्रेरणा, और या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा, पुनरुत्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधारण,
धारणा, पुनरुत्थान, अनुप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषता को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन के विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 27 में स्वप्न विश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ADHD का अर्थ क्या है? ADHD का अर्थ क्या है? ADHD का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान विकार वाले बालक। ध्यान विकार वाले बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक परीक्षण जो व्यक्ति को किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बताया जाता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निदानात्मक परीक्षण। जो उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बताया जाता है तो वो है निदानात्मक परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कि भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है 86वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 89वां या 91वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 86वां संविधान संशोधन। आज हमने 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जो साइकोलॉजी के रीट एग्जाम में, उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट जब वीडियो लाएंगे तो इसमें 2022 वाले, 2017 वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हो रहे हैं वो एक साथ में शामिल करके मॉडल पेपर में लाएंगे। आज हमने साइकोलॉजी की 30 क्वेश्चन किए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो में तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। शुक्रिया।